तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड थोड़े से लेंथी हुए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे और इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, मैंने इसलिए आराम से समझाया। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, ये लाइन इंपॉर्टेंट रहती है भाई, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, वो इंटरसेक्ट करती है विद इन द सर्कल। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। बनाओ, फिगर बना ली, नहीं बनी होगी, आओ समझाता हूं। सबसे पहले एक सर्कल लो, आप बोलेंगे यस सर दिस इज आवर सर्कल, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, ये क्या है, तो बोलोगे सेंटर है। दो इक्वल कॉर्ड बनाओ इस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, बहुत बढ़िया। ये एक कॉर्ड रहेगी मेरे भाई और दूसरी कॉर्ड ये बना लो इस तरीके से, ये ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इस पॉइंट को ओ नाम दे दो, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ मेरे को। इक्वल कॉर्ड बन गई, इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल बन गई। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ गई और ये बना रही है एंगल विद द कॉर्ड। मतलब क्या हुआ, ये यहां पर एंगल फॉर्म करेगी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने आते हैं। ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करने कैसे करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त? वेरी गुड भाई, चलिए देखिए, इसको नाम देता हूं P और यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये Q हो गया, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये R हो गया। आप बोलोगे सर ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनो 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 सुनो, अगर मैं OQ परपेंडिकुलर डाल रहा हूं CD पर, इसका मतलब QC बराबर है QD पर, है ना? क्योंकि बाइसेक्ट करती है ना परपेंडिकुलर, सेंटर से अगर कॉर्ड पे डाले तो पता है तुम्हें। सिमिलरली OR अगर परपेंडिकुलर है AB पर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि AR बराबर है BR के। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है और समझ भी होंगे, तो मैं मुझे बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। अब मैं करूँगा क्या, ये दोनों को मैं ले लूँगा, क्लियर है, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा जिसपे CPCD से एंगल भी इक्वल प्रूफ होंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। चलो आइए देखिए, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR एंड POQ, सुनो, OR is equals to OQ, OR is equals to OQ, OR equals to OQ क्यों है भाई? क्यों है भाई? क्योंकि सेंटर से इक्विडिस्टेंट है इक्वल कॉर्ड पर। तो यहां पे लिखूंगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब है इक्विडिस्टेंस। क्यों लिख रहा हूं, सुनना मेरे बात ध्यान से। आपने पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड पर सेंटर, इक्वल कॉर्ड जो होती हैं वो इक्विडिस्टेंट पर होती हैं सेंटर से, तो इसलिए मैंने लिखा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड्स इक्वल, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज मेरे बच्चे देखना, OP कॉमन है दोनों के लिए, OP इज इक्वल्स टू OP, इट इज कॉमन। और एंगल R PRO, एंगल PRO इज इक्वल्स टू एंगल PQO, और बोथ कितने हैं? 90 डिग्री, या फिर ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं। ईच, इसको आप बोथ में लिख करके मेरे बच्चे ईच 90 डिग्री। अब सुनो, आपने RHS प्रॉपर्टी पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, पिछले क्वेश्चन में भी। होगा क्या, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड, है ना, एक सॉरी दो साइड इक्वल हो, तो उस पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? RHS। यहां पे लिखो बाय RHS,
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ट्राइंगल POR is congruent to triangle POQ। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड भाई। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि योर एंगल RPO, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल RPO बराबर है एंगल QPO बाय CP। और ये प्रूफ करने के लिए बोला, यहाँ पर लिख दो बेटा, हेंस सारा दिमाग लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल का है। ठीक है बेटा, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से नोट करेंगे।